meu pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे लोग ऐश को बोलता है कि वो तो मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर इसके बाद ऐश तो भी है ना सबकी सहमति लेता है और फिर सब लोग कहते हैं कि तुम्हें लोगों को कैच करना चाहिए। इसके बाद ऐश तो भी अपनी पोकेबॉल फेंकता है और लोगों को कैच कर लेता है। इसके बाद ऐश जैसी लोगों को कैच करता है, ऐश तो भी बोलते हैं कि यस फाइनली मैंने एक लेजेंडरी पोकेमॉन लोगों को कैच कर लिया, मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ चुका है। इसके बाद हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐश से बोलते हैं, ऐश कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने एक लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच किया है, कॉन्ग्रेचुलेसन। और अब देखिए आगे। इसके बाद हम ऐश को देखते हैं, ऐश तो बोलते हैं यस फाइनली मैंने इतने दिनों से जो सपना देख रहा था वो मेरा पूरा हो चुका है, मैंने एक लेजेंडरी पोकेमॉन लोगों को कैच कर लिया है। आज तक मैंने अपनी जर्नीज में इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन कभी नहीं पकड़ा, आज पहली बार मैंने एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को पकड़ा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व हो रहा है खुद पे। इसके बाद हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं, ऐश तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तुमने एक बहुत ही कमाल काम कर दिया, तुमने एक लोगे को पकड़ लिया, अब जो मैं तुम्हें जो भी बात करें ओल्ड मैन करेंगे। इसके बाद ब्रॉक तभी ओल्ड मैन को बुलाता है। इसके बाद ओल्ड मैन वहाँ पे आ जाते हैं। ओल्ड मैन को वहाँ पे देख के ऐश बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐश बोलते कि ओल्ड मैन आप कुछ कह रहे थे ना, तो ब्रॉक बोलते कि हाँ ऐश ओल्ड मैन कुछ कहने वाले हैं, अब तुम ध्यान से सुनना उनकी बात, वो क्या कहना चाहते हैं। ऐश बोलता है ठीक है ओल्ड मैन बताए आप क्या कहना चाहते हैं, आप जो कहेंगे मैं सुनने को तैयार हूँ। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते, ओल्ड मैन बोलते कि ऐश मानना पड़ेगा, तुमने एक लेजेंडरी पोकेमॉन लोगे को कैच किया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना होगा कि है ना लोगिया को तुम्हें है ना ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि अगर तुमने इस पोकेमॉन को पकड़ा है तो तुम्हें इसे ट्रेनिंग देनी होगी। इसके बाद आते हुए हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलता है यस डैड की बात सही है, अगर तुमने लोगिया को पकड़ा है तो तुम्हें उसको अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी। वैसे तुम तो जानते हो कि पोकेमॉन वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी पोकेमॉन एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें है ना जिन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दिखता, सब लोग उन्हें पकड़ते हैं लेकिन कोई उन्हें ट्रेनिंग नहीं दिखता, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें ट्रेनिंग दे पाओ। इसके बाद में ओल्डमैन को देखते हैं, ओल्डमैन बोलते हैं जॉनी तुम कैसी बातें कर रहे हो, एस बहुत ही अच्छा ट्रेनर है और मैंने उसकी बैटल्स देखी है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तुम ऐसी कैसी बात कर सकते हो। इसके बाद में दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं जो कि जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि डैड मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो हम सबको धोखा नहीं देगा। इसके बाद में ब्रॉक को देखते हैं, ब्रॉक बोलता है कि ओल्डमैन आप कुछ कह रहे थे ना, हमें कुछ बात करनी है आपसे। ब्रॉक बोलता है कि ओल्डमैन बोलते हैं कि क्या हुआ ब्रॉक, तो ब्रॉक बोलते हैं कि मुझे हमें जैन टैन के पोकेमॉन्स के बारे में जानना है कि वो कैसे दिखते हैं। इसके बाद ओल्डमैन बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें जैन टैंस के पोकेमॉन दिखाता हूँ, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरे रूम में आना होगा। इसके बाद ओल्डमैन उन सबको अपने रूम में ले जाते हैं। जैसे ही सब लोग वहाँ पे उस रूम में पहुँच जाते हैं तभी जॉन बोलता है कि डैड आप किस पोकेमॉन की बात करो ज़रा खुल के बताएंगे। तभी जॉन बोलता है, तो ओल्डमैन बोलते हैं वो सब तो ठीक है लेकिन हमें है ना अभी थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहिए। वैसे भी तभी ओल्डमैन बोलते हैं वैसे भी यहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी है, हम सबको यहाँ पे आराम करना चाहिए, हम उठ के बताएंगे कि हमें क्या करना है, तब तक के लिए हम लोग सो जाते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है, सब लोग नहा धो के तैयार हो जाते हैं। फिर इसके बाद अभी हम ऐश को देखते हैं जो कि लोगिया के साथ बातें कर रहा होता है। ऐश बोलते हैं कि है ना लोगिया तुम्हें क्या लगता है कि ओल्डमैन तुम्हें है ना हमें नए पोकेमॉन के बारे में बताने वाला है या फिर नहीं। इसके बाद हमें ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐश के बाजू में खड़ा होता है, जो कि बोलते हैं कि ऐश मुझे लगता है कि ओल्डमैन कुछ अलग बात करने वाले हैं, मुझे लगता है कि वो जैन टैन के पोकेमॉन्स के बारे में हमें सब कुछ बताने वाले हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें देने वाले हैं और वो ये भी कहने वाला है कि इस पोकेमॉन के साथ हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद में ओल्डमैन को देखते हैं जो कि वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि वाह तुम लोग तो यहाँ पे पार्टी कर रहे हो। तभी ऐश बोलते कि आपने नहा धो लिया। तभी ओल्डमैन बोलते रुको मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं तभी नहा धो के है ना खाना खा के आ जाता हूँ, फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। इतना बोलते ओल्डमैन वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ओल्डमैन जाते हैं तभी अचानक जॉन आ जाते हैं और वो दोनों ऐसा ब्रॉक से बोलते हैं ऐसा ब्रॉक तो उन्होंने क्या कर रहे हो। तभी ऐश बोलते हैं कि हम तो मज़े में, तुम बताओ। तभी जॉन बोलते हैं मैं भी मज़े में हूँ, ये तुम लोग लोगों के साथ क्या बातें करो जरा मुझे भी बताओ। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं, ऐश बोलते हैं कि कोई बात नहीं करे हम लोग जॉन, हम लोग तो ऐसी ही बात ही कर रहे हैं, बस जस्ट ऐसा हम मजाक कर रहे हैं, लोगों के साथ हम लोग बातें करें कि क्या हमें ओल्ड में वो जानते हैं कि पोकेमॉन्स के बारे में कुछ बताने वाले हैं या फिर नहीं, या फिर वैसे ही फेंक रहे हैं। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहा था और ऐसे बोलते हैं ऐसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, मेरे डैड कभी फेंकते नहीं, वो जो भी बोलते हैं हमेशा सच ही बोलते हैं। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं, ब्रॉक बोलते हैं कि जॉन तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐश मजाक कर रहा है, अगर तुम मजाक कर सकते हो तो ऐश क्यों नहीं कर सकता, वो भी मजाक ही करे तुम्हारे साथ। इसके बाद ऐश और ब्रॉक और जॉन तीनों मिलकर बातें करने लगते हैं कि है ना जैन टैन के पोकेमॉन्स कैसे दिखते होंगे, वो दिखते कैसे होंगे, उनका नाम क्या होंगे। तभी सब लोग जैसी बातें कर ही रहे होते हैं
तभी अचानक ओल्डमैन वहाँ पे आ जाते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं कि ठीक है, आप सब लोग यहाँ पे आ जाइए। तभी सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं। तभी जैन ओल्डमैन बोलता है कि जॉन एस, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जैन टैन के पोकेमॉन्स कैसे दिखते हैं। तभी ओल्डमैन अपने फ़ोन निकालते हैं और उन जैन टैन के सारे पोकेमॉन्स के बारे में बताते हैं और उनकी फ़ोटो पे दिखाते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। लेकिन तभी अचानक फ़ोन में सिग्नल चला जाता है, जिसकी वजह से ओल्डमैन उनको फ़ोटो नहीं दिखा पाते हैं। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। एस बोलते हैं कि क्या हो ओल्डमैन, आपको अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखा रहे थे, क्या हुआ? तभी ओल्डमैन बोलते हैं नहीं एस, मैं दिखाने वाला था लेकिन फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा है। इसके बाद भी मैं उसको देखते हैं। एस बोलते ये तो रोज़ का हो गया है, जब भी हम लोग कुछ करने जाते हैं सिग्नल ही नहीं आता, आखिर ये सिग्नल का करना है क्या है। इसके बाद एस भी अपनी पोकेमॉन निकालता है और लोगिया को वापस बुला लेता है। कहता है कि लोगिया बहुत हो गया मज़े, अब तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। वैसे भी तुम काफ़ी देर से यहाँ पे घूम रहे हो, ट्रेनिंग करके तुम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो, अब तुम आराम करो। इसके बाद एस भी अपनी पोकेबॉल को है ना जेब में रख देता है और तभी ओल्डमैन से बोलते हैं ओल्डमैन आप कुछ कह रहे थे उन जैन टैंस के पोकेमॉन्स के बारे में। तभी ओल्डमैन बोलते हैं क्या हुआ एस। ऐस बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर आपने फ़ोन में नहीं पता तो आप है ना ऐसे ही बता दीजिए। वैसे भी या तो आपको सब पता है कि यहाँ पे क्या क्या होता रहता है, आपको तो सब पता होगा कि जैन टैन के पोकेमॉन्स कैसे दिखते होंगे। इसके बाद में ब्रॉक को देखते हैं जो कि ओल्डमैन से बोलते हैं ओल्डमैन ऐस की बात सही है, आपको बताना चाहिए कि ओल्डमैन क्या ना जैन टैंस के पोकेमॉन्स कैसे दिखते हैं, हमें देखना है कि जैन टैंस के पोकेमॉन कैसे दिखते हैं, क्या आप हम उन्हें दिखा सकते हैं। इसके बाद में ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें उन सारे पोकेमॉन्स के बारे में बताता हूँ कि वो कैसे दिखते हैं। फिर उसके बाद ओल्डमैन सबकी तस्वीर दिखाते हैं कि जैन टैंस के पोकेमॉन कैसे दिखते हैं। फिर जैसी सब लोग है ना ओल्डमैन की बातें सुनते हैं, वो तस्वीर देखते हैं, तो सब लोग समझ जाते हैं कि ये आखिर मानुला क्या है। इसके बाद ओल्डमैन बोलते हैं कि सब लोगों ने फ़ोटो देख लिया ना, अब तो पता चल गया कि जैन टैन के पोकेमॉन्स कैसे दिखते हैं। इसके बाद जॉन बोलते हैं कि हाँ डैड, हमने देख लिया कि वो कैसे दिखते हैं, थैंक यू, अब आप जा सकते हो। इसके बाद में ओल्डमैन को देखते ओल्डमैन बोलते हैं कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ आराम करने के लिए, वैसे भी मुझे बहुत टाइम हो चुका है, अभी तक मैंने आराम नहीं किया है, मुझे दोबारा आराम करने जाना है। इसके बाद में ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि एस, मुझे लगता है कि है ना ओल्डमैन को मैं आराम कर देना चाहिए, वैसे भी वो काफ़ी देर से मैं है ना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जैन टैन के पोकेमॉन्स के बारे में, तो हमें इतना कुछ तो पता चल चुका है, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए आराम करने देखते हैं, क्या कहते हो। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। एस बोलता है कि एस और जॉन दोनों बोलते हैं कि हाँ ब्रॉक तुम्हारी बात सही है, हमें ओल्डमैन को आराम कर लेना चाहिए, वैसे भी वो काफ़ी देर से हमें समझा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, इसलिए हमें उन्हें आराम कर लेना चाहिए। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। एस बोलते कि चलो आखिर पता लगाता है कि जैन टैन के पोकेमॉन्स कैसे दिखते हैं। फिर एस भी उनके पास जाता है और पता नहीं करने की कोशिश करता है कि जैन टैन के पोकेमॉन्स कहाँ हैं। फिर जैसे ही एस आगे बढ़ता है अचानक एस का एक पोकेमॉन दिखता है। एस भी उस अजीब से पोकेमॉन को देख के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। एस बोलता है ये कौन सा पोकेमॉन है, इस पोकेमॉन को तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, तुम हो कौन। एस भी उस पोकेमॉन के पास जाता है लेकिन वो पोकेमॉन एस से डर के भाग जाता है। एस बोलते कि घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम अपना नाम बताओ, तुम हो कौन। इसके बाद ब्रॉक जैसे ही आगे बढ़ता है अचानक वो पोकेमॉन भी ब्रॉक के ऊपर अटैक कर देता है। ब्रॉक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। ब्रॉक बोलते हैं मुझे मारने की कोशिश मत करना, मैं तुम पे अटैक नहीं करूँगा, तुम भी मुझ पर अटैक मत करना और मैं भी तुम पर अटैक नहीं करूँगा। इसके बाद तभी एस और है ना जॉन तीनों मिलके बातें करने लगते हैं और ब्रॉक भी बातें करने लगते हैं। तीनों मिलके बातें कर रहे होते हैं कि ये पोकेमॉन आखिर है कौन। इसके बाद बहुत सारे वहाँ पे अजीबोगरीब पोकेमॉन्स आ जाते हैं जो कि एस और उनकी टीम को घेर लेते हैं। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि है ना अपनी जेब से कुछ तो निकालता है और फिर वो उन पोकेमॉन्स के ऊपर डाल देता है। जैसे उन पोकेमॉन्स के ऊपर डालता है वो पोकेमॉन्स डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। एस बोलते हैं कि जॉन, अरे ब्रॉक तुम्हारे पास ये क्या था, तुमने जैसे उन पोकेमॉन्स के ऊपर डाला वो पोकेमॉन्स यहाँ से बच के भाग गए, आखिर तुम्हारे पास ये था क्या, मुझे भी बता सकते हो कि ये चीज़ क्या है तुम्हारे पास। इसके बाद में ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ये है ना ये ऐसे एक बहुत ही स्पेशल पाउडर है, इसका यूज़ करने के बाद पोकेमॉन्स डर के भाग जाते हैं।